अच्छा देखो, 78 79 80 न्यू बुक में जो नंबर 80 है वो नहीं करना था, बिकॉज वो प्रो राटा का था 78 एंड 79। तो ये दो ही होगा न्यू बुक में। जिसके पास एक एडिशन पुराना था उसके लिए 78 79 80, ठीक है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग 78 और 79 ये दो ही करना था। और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग वही सेम क्वेश्चन है, 79 एंड 80 नंबर। ठीक है, एक बार मैच कर लो। किसी को होमवर्क वाला क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ओल्ड बुक में ही होगा। जो मैंने 78 नंबर सॉल्व किया है ये ओल्ड बुक में ही क्वेश्चन होगा। उसमें सिंपल था, मशीनरी खरीदा और उसके बदले में हम एक अमाउंट चेक से पेमेंट कर रहे हैं और बाकी बचा हुआ अमाउंट हम लोग शेयर्स इशू कर रहे थे, एंड दैट टू एट अ प्रीमियम। 125 रुपए में शेयर्स इशू किया। तो बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। देन आपके बुक में एक क्वेश्चन था सोनिया लिमिटेड वाला, ये था ना? ये नहीं था तो कौन सा था? कौन सा क्वेश्चन था आपके बुक में? आपका बुक का 78 कौन सा है? गोपाल 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 ये जो अभी 80 लिखा है हाँ, जो 80 है वो 79 हुआ ना? 70 और तुम लोग का 79। ये तो लड़की पढ़ भी रहा है क्या? क्या चीज? 78 गोपाल लिमिटेड वो न्यू बुक में होगा, राइट? ठीक है, वो भी बेसिक क्वेश्चन था, उसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। तो इन क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोग को। क्योंकि जो लेवल हो सकता था वो हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया। आपका जो 79 नंबर है वो मैच कर लो ना, फर्नीचर मार्ट वाला है ना, उसको मैच कर लो। वहां पे आपका जो सेकंड पार्ट है जहाँ पे बिजनेस परचेज किया है वहां कैपिटल रिजर्व आएगा 10 लाख रुपीज का। क्लियर है ये तो एकदम इजी था। तो यहाँ तक शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में बनाना। वो सीखा नहीं अभी तक, वो अभी तक अपन नहीं सीखा। अब देखो, कुछ डिस्कशंस और करते हैं वेयर आई विल बी कवरिंग प्रो राटा। ठीक है, प्रो राटा का सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आएगा, राइट? अदर देन ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा हो ही नहीं सकता है। बिकॉज यदि सब्सक्रिप्शन एट पार है या अंडर सब्सक्रिप्शन है तब तो कंपनी को प्रॉब्लम ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन एट पार का मतलब हो गया जितना नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उतना ही एप्लीकेशंस आया है तो हम उतने नंबर ऑफ शेयर्स दे देंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि हमारे पास एप्लीकेशंस ही कम आया है, हमारा इशू ज्यादा है, तो वहां पे भी कोई टेंशन नहीं है, जितना एप्लीकेशन आया सबको शेयर्स दे देंगे। प्रॉब्लम है ओवर सब्सक्रिप्शन में। हमने अभी तक जो ओवर सब्सक्रिप्शन सीखा उसमें क्या था कि एक्सेस एप्लीकेशंस को हम रिफंड कर देते हैं, राइट? अब देखो समझते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन विथ प्रो राटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन विथ प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। फिर से एक बार लिखते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या था? प्रो राटा अलॉटमेंट मीन्स number of applications are higher as compared to allotted shares. Number of applications are higher as compared to allotted shares, and number of applications are higher as compared to allotted shares pro rata का मतलब excess applications
या फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर विच no shares have been allotted, excess application money for which no shares have been allotted, as well as not refunded. Excess application money for which no shares have been allotted as well as not refunded. ठीक है, उसका पैसा भी हम लोग रिफंड नहीं करते. Such excess application money will be adjusted with पहला चीज अलॉटमेंट मनी और अलॉटमेंट मनी प्लस कॉल मनी. एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग क्या करेगा, एडजस्ट करेगा या तो सिर्फ अलॉटमेंट मनी के साथ में या फिर अलॉटमेंट मनी प्लस कॉल मनी. सिर्फ अलॉटमेंट मनी तक ही करेगा. कब? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट. क्वेश्चन साइलेंट है कि हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कहां तक एडजस्ट करना है, तो हम लोग सिर्फ अलॉटमेंट मनी तक ही एडजस्ट करेगा. समझ में आया? After such adjustment, if any excess money left, after such adjustment, if any excess money left, कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो डिसाइड करता है. और जनरली प्रो राटा होता नहीं है. सिर्फ ये बुकिश नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ रहे हो. आजकल प्रो राटा होता ही नहीं है. तुरंत इमीडिएटली कंपनी रिफंड कर देता है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा ही कंपनी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में ले लेता है, पहले ही ले लेता है एप्लीकेशन के साथ में. तो प्रो राटा का कोई सीन ही नहीं बनता है. एंड लॉजिकली कंपनी को ये एडवांस मनी रखने का हक ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है. बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन पास करके रख रहा है तो रख रहा है, लेकिन लॉजिकली हो ही नहीं रहा है. ठीक है, जस्ट नॉलेज है, पार्ट ऑफ द नॉलेज है कि ऐसा सिचुएशन पहले होता था तो अपन कर रहे हैं. और वो कंपनी के सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करते थे. आफ्टर सच एडजस्टमेंट इफ एनी एक्सेस मनी लेफ्ट, तो क्या करोगे? अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर रहे हो, कॉल्स भी एडजस्ट हो गया, अब क्या? देन इट विल बी रिफंडेड. कब? एडजस्टमेंट के बाद भी उसका मनी बच गया कंपनी के पास. when shares are allotted. उसी दिन कब? ट्रांसफर एंट्री में हम लोग पहले एप्लीकेशन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं ना, अलॉटमेंट करते हैं. तो उसी दिन ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा. नहीं, आपको उसी दिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि पैसा कहां तक एडजस्ट हो रहा है. उसके बाद भी बच रहा है, कि बच रहा है तो हम लोग रिफंड कर देगा. आई बात समझ में? वो केसेस आएगा ना जब पैसा शॉर्ट पड़ रहा है. हाँ, पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, वो केस भी तो
पैसा शॉर्ट पड़ रहा है। मतलब जो उसका एक्सेस अमाउंट था, तो जो रिफंड नहीं किया, वो अलॉटमेंट और कॉल का मनी 100% सेट ऑफ, हाँ हाँ हाँ, वो तो रहेगा। अब देखो यहाँ पे अब क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। पहला, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। एक तो हम क्या कर सकते हैं, जो लोग एक्स्ट्रा अप्लाई करें उनका पैसा रिटर्न कर दो। एक सेकेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देंगे, जैसे अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन में किया था। तो जब अपन एप्लीकेशन मनी रिफंड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being amount refunded excess application money will be adjusted with allotment। फ्यूचर में हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो आज ही हम क्या करेंगे, वो पैसा किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट में। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा तो अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आया। ताकि जब बाद में हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो डेटर बनाएंगे, और कुछ लोगों को ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर रखा है तो उनका पैसा बैंक में आएगा नहीं, तो मेरा अलॉटमेंट अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेगा तब भी अमाउंट चेंज होगा ना? नहीं नहीं, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री तो सेम ही रहेगा, सबसे होगा। रिसीव एंट्री के टाइम इतने लोग पैसा नहीं देंगे, या इतना अमाउंट मेरे बैंक में नहीं आएगा फॉर अलॉटमेंट। बिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी to be adjusted with allotment। और इससे भी ऊपर क्या हो सकता है, excess application money will be adjusted with allotment and calls। Excess application money will be adjusted with allotment and calls। तो यहां पे जो एप्लीकेशन मनी है वो दो जगह जाएगा। एक शेयर एप्लीकेशन तो वापस डेबिट हो जाएगा, जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है वो चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, और जो कॉल्स में एडजस्ट होगा वो चला जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। ठीक है। बिंग एक्सेस एप्लीकेशन टू बी एडजस्टेड विथ allotment and calls।
क्लियर है? यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रो राटा हम रिटर्न नहीं करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्टमेंट या तो अलॉटमेंट तक हो सकता है या कॉल्स तक भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ अलॉटमेंट तक करना है, इफ अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी पैसा बच गया तो इमीडिएटली रिफंड करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा अलॉटमेंट एंड कॉल दोनों तक एडजस्ट कर लेना, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करके कॉल में एडजस्ट करके फिर भी पैसा बच रहा है तो वो हम इमीडिएटली रिफंड कर देंगे। आई बात समझ में? इसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब समझना इसमें हो क्या रहा है। सपोज यहां पे दो एप्लीकेंट्स है, एक मैं हूं और एक दिव्यांश है। दो एप्लीकेंट है, ठीक है, उधर है और दो एप्लीकेंट है। मैंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, दिव्यांश ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। और एक एप्लीकेंट है जे, उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, राइट? कंपनी ने क्या किया? अलॉट। कंपनी ने मुझे 3,000 शेयर्स अलॉट किया ऑन प्रो राटा बेसिस। दिव्यांश को 4,000 शेयर्स अलॉट किया और जय को 2,000 शेयर्स अलॉट किया, राइट? तो जय का कहानी पूरा सिंपल है। जय ने कंपनी को पहले एप्लीकेशन मनी दिया, फिर कंपनी ने उसके बदले में उसको शेयर्स दे दिए, कहानी खत्म, राइट? अब उससे जब अलॉटमेंट पैसा मंगवाएगा तो इसको अलॉटमेंट देना पड़ेगा, कॉल मनी मंगवाएगा तो इसको कॉल मनी देना पड़ेगा। बट दिव्यांश के साथ क्या हुआ, उसने अप्लाई किया 5,000 और उसको शेयर्स मिले हैं 4,000। तो उसका जो एक्स्ट्रा 1,000 एप्लीकेशन पे उसने जो पैसा दिया होगा, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, एप्लीकेशन पे 5 रुपए है, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 1 और फाइनल कॉल में 1 रुपया, ठीक है? इसका मतलब व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स? 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए। तो दिव्यांश के केस में मुझे बताओ, उसने जो 1,000 एप्लीकेशंस ज्यादा लगाई है कंपनी में, और कितना पैसा कंपनी को ज्यादा दिया है? 5,000। पर एप्लीकेशन 5 रुपए करके है, और यदि उसने 1,000 एप्लीकेशन ज्यादा दिए है तो उसने कंपनी को 5,000 रुपीज ज्यादा दिया है। अब कंपनी उस 5,000 रुपीज का क्या करेगा? रिफंड कर देगा। प्रो राटा नहीं बोला ना, मतलब रिफंड हो जाएगा इसका। अब मेरे केस में मैंने अप्लाई किया 10,000 के लिए और कंपनी ने मुझे 3,000 शेयर्स ही अलॉट किए, तो बाकी जो 7,000 एक्सेस एप्लीकेशंस जो मैंने कंपनी को पैसा दिया उसके लिए, मुझे तो शेयर्स मिला भी नहीं है। अब उस पैसे का क्या होगा? अब ये मेरा एडजस्ट होगा, ठीक है? बट कहाँ एडजस्ट होगा, क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं। तो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट तक होता है, राइट? आई बात समझ में? तो एक बात समझो, जब हम लोग जय को शेयर्स अलॉट करेंगे, जब हम जय को शेयर्स अलॉट करेंगे तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2,000 अप्लाई किया, 2,000 शेयर्स मिल जाएंगे, कुछ प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, पूरे 10,000 रुपए पर एप्लीकेशन 5 रुपए करके। ये तो हो गया जय का कहानी। दिव्यांश के केस में कंपनी क्या एंट्री करेगा? शेयर एप्लीकेशन कितना?
25,000 रुपए के लिए तो दिया था उसने एप्लीकेशन मनी, जितना नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन मनी। लेकिन बदले में कंपनी उसको शेयर्स कितना दे रही है? 4,000 शेयर्स ही दे रही है। 4,000 इंटू 5, 20,000 रुपए का, और बाकी 5,000 क्या होगा? टू बैंक 5,000। समझ में आया? मेरे केस में कंपनी क्या करेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना एप्लीकेशन मनी? 10,000 शेयर्स के लिए यदि मैंने अप्लाई किया है, 5 रुपए करके मैंने कंपनी को दिया होगा, तो 50,000 रुपए मैंने कंपनी को दिया था। अब उसके बदले में कंपनी मेरे को कितने शेयर्स दे रही है? 3,000 शेयर्स दे रही है। तो 3,000 इंटू 5, 15,000 रुपए। अभी भी कंपनी के पास मेरा कितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है? 35,000, राइट। तो इसका मतलब मैंने कंपनी को कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे रखा है? ये समझ में आया? अब ये 35,000 मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा? यदि आप बोलोगे सारा अलॉटमेंट, तो पहले ये तो देखो कि मुझे अलॉटमेंट में देना कितना है। क्या मैं बाकी का भी अलॉटमेंट का पैसा दूंगा? क्या मैं जय और दिव्यांश का अलॉटमेंट का पैसा दूंगा? मुझे उनसे क्या लेना? मैं तो सिर्फ अपना अलॉटमेंट का पैसा दूंगा ना। तो कंपनी मेरे से जब अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी, तो कितना रुपए मंगवाएगी? 3,000 इंटू 3। कंपनी मेरे पास कितने शेयर है? 3,000। उसके लिए तो अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी। और पर शेयर कितना अलॉटमेंट फीस? 3 रुपए। तो कंपनी मेरे से 9,000 रुपए मंगवाएगी। क्या मुझे देना है वो 9,000? नहीं। तो वो 9,000 कहाँ एडजस्ट हो जाएगा मेरा? यानी आउट ऑफ 35,000 माई 9,000 विल बी एडजस्टेड विथ शेयर अलॉटमेंट। चलो भाई, 9,000 तो एडजस्ट हो गया। अभी कितना पैसा बच गया? हाँ, 26,000 बच गया। ठीक है भाई, अभी भी 26,000 कंपनी का मेरा एक्स्ट्रा पड़ा है। कंपनी मेरे से आगे क्या मंगवाएगी? कॉल मनी कितना रुपए करके? 3,000, 3,000। फर्स्ट कॉल पे 3,000 रुपए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी 3,000। यानी टोटल 6,000 रुपए मंगवाएगी। वो पैसा तो ऑलरेडी कंपनी के पास पड़ा है ना मेरा, तो कंपनी उसको एडजस्ट कर लेगी। हाँ, कर लेगी। एक बार हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूँ विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स तक जा रहा है कहानी। यहां लिख देता हूं, एक्सेस टू बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। और ये नहीं लिखता मैं, तो कहां तक एडजस्ट करते? सिर्फ अलॉटमेंट तक। तो फिर बाकी 26,000 का क्या करते? अभी रिफंड कर देते। समझ में आया? लेकिन अब मैंने लिख दिया अलॉटमेंट एंड कॉल, यानी कॉल तक भी कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉल में मेरे से कंपनी 6,000 रुपए मंगवाएगी। कॉल के टाइम कंपनी मेरे से 6,000 मंगवाएगी। ऑलरेडी मेरा पैसा पड़ा है ना, तो वो पैसा कंपनी यूज कर लेगी। 6,000, चलो 6,000 और यूज हो जाएंगे। बाकी 20,000 का अब क्या करें? ये तो कंपनी को मुझे देना पड़ेगा ना। कब देगी कंपनी? आज, जिस दिन अलॉट कर रही है। आई बात समझ में? ये सारा कैलकुलेशन कंपनी को आज ही करना पड़ेगा। टू बैंक अकाउंट 20,000। समझ में आया? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? यहां तक बेसिक चीज क्लियर है? आपको शेयर्स को ऐसे ही इंटरप्रेट करना है, एकदम नॉर्मल लेमैन, कि क्या हो रहा है। ऐसा हो रहा है, इसने इतना पैसा दिया, इसको इतना देना था, तो कहां जाएगा पैसा? तो अपने आप जर्नल एंट्री भी समझ में आएगा। कोई मैं नया अकाउंट नहीं यूज कर रहा हूं। ऑलरेडी हमने कॉल्स इन एडवांस, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट को यूज किया है। उन्हीं को यूज कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन समझ रहे हैं। आई बात समझ में? अब बस हम एक्स्ट्रा पैसा जो आया है, उसको आगे के स्टेज तक पहले से डालना सीख रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? ये तुरंत रिफंड करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? आगे चलू कंसेप्ट में।
लिखा था क्या ये? लिखना है, लिखो लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा। लिखना हुआ, ये समझ में आया? और एक लॉजिकल कैलकुलेशन जो सारे प्रोराटा क्वेश्चन में अपने को काम आएगी, हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो वो काम आएगा ही आएगा। अब देखना एक चीज, टोटल एप्लीकेशंस, एक कंपनी है, उसके पास टोटल एप्लीकेशंस आया है 50,000 शेयर्स, ठीक है? टोटल अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा, यानी हमने किसी को मना नहीं किया, हमारे पास 30,000 शेयर्स ही थे और हमने ये 30,000 शेयर्स दे दिए ऑन प्रोराटा बेसिस पे टू ऑल द एप्लीकेंट्स। हो सकता है एक सिंगल पर्सन था जिसने 50,000 के लिए अप्लाई किया, बट कंपनी के पास सिर्फ 30,000 ही थे, उसने 30,000 दे दिए, और उसमें मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं, बट टोटल वाइज ये कहानी था, ठीक है? आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स, आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स, एक है हमारा मिस्टर राम, who applied for 1,000 shares. Calculate his allotted shares. कैसे निकाले? दूसरा, मिस राधिका holding 5,000 shares. Holding 5,000 shares. What do you mean by holding? इतना allot हुआ है. Calculate applied. क्या आप एकदम बेसिक नॉलेज, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर में, एकदम बेसिक नॉलेज से निकाला जा सकता है। देयर इज नो मैथ्स, बहुत हाई प्रोफाइल मैथ्स या कंसेप्ट बोल के कुछ नहीं है, एकदम लॉजिकल। आंसर 600 होगा। आप कैलकुलेट नहीं किया, मेरे को भी निकालना पड़ेगा। 30/5, 3/5 इंटू 1,000 ना, नहीं सॉरी, अच्छा 5/3 इंटू 1,000, 3/5 इंटू 1,000, कितना आया तुम्हारा? हाँ, एकदम लॉजिकल है। एक बात बताओ, सारे लोग, जब टोटल अप्लाइड 50,000 होता है तो अलॉटेड कितना होता है? 30,000। ऐसे लिख सकता हूं ना, इफ अप्लाइड इज 50 तो अलॉट कितना होता है? 30,000। अभी हमारे पास अप्लाइड पता है ना। नाउ इफ अप्लाइड इज 1,000, यूनिटरी मेथड, तो अलॉटमेंट कितना होगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 1,000, 600 शेयर्स।
समझा? यानी रेशियो क्या हो गया, 3:5 या 5:3 भी बोल सकते हैं। 5 अप्लाई कर रहे हैं तो 3 अलॉट हो रहा है, यही तो रेशियो हुआ। इफ 50,000 और 30,000 तो इसका रेशियो क्या है, 5:3। इफ यू विल अप्लाई फॉर 5 शेयर्स देन कंपनी विल अलॉट यू 3 शेयर्स। समझ में आया? तो यूनिटरी मेथड से ही तो निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं रेशियो से। तो सेकंड वाले का बताओ मेरे को। राधिका ने कितना के लिए अप्लाई किया होगा? परसेंटेज सोच के भी तो कर सकते हैं ना कि 30,000 वो 50,000 का 60%, तो जो भी शेयर एकदम परफेक्ट, हाँ हाँ, एकदम परफेक्ट। सिंस कैलकुलेटर है नहीं तो परसेंटेज थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये तो थोड़ा सा इजी सा था। और बाकी किसी किसी का फास्ट होता है तो वो निकाल लेते हैं। परफेक्ट है। बहुत से तरीके, 2-3 तरीके हैं इसके। सबसे लॉजिकल यूनिटरी, रेशियो बना लो, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। अब एक बात बताओ, राधिका के पास कितने शेयर्स है ये हमें पता है, तो मुझे तो अप्लाइड निकालना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ अलॉटमेंट 30,000 शेयर्स का चाहिए तो अप्लाई कितने के लिए करना पड़ेगा, 50,000 शेयर्स के लिए। तो अभी राधिका के पास में कितने शेयर्स है, नाउ इफ अलॉटमेंट इज 5,000 तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? कितना आ रहा है? यानी इन शॉर्ट डेसिमल्स में तो नहीं होएगा, 8,333.33 है ना, इसको अप्रोक्स ले लेंगे, ठीक है। 8,334 पकड़ लो, बिकॉज कम शेयर से तो होगा नहीं। ऐसे ही अप्रोक्स कर लिया, बट जनरली डेसिमल्स में नहीं आता है, ठीक है। या तो फिगर्स चेंज कर लेते, इसको 6,000 करने से सही आ जाएगा क्या? 6,000 ले लेते हैं, 6,000 कर लो इसको, तो डेसिमल्स आएगा ही नहीं। ये पार्ट समझ में आया क्या? ये काफी क्वेश्चंस में हमें काम आएगा, कि कभी कभी क्वेश्चन आपको अप्लाइड दे देगा किसी का, और हमें उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन उसका अलॉटेड दे देगा और हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बहुत से तरीके, जो तरीका आपको लॉजिक समझ में आया क्या, कि कभी कभी किसी शेयर होल्डर का अप्लाइड दिया हुआ रहेगा तो अलॉट कैसे निकालोगे, अलॉट दिया हुआ रहेगा तो अप्लाइड कैसे निकालोगे, ठीक है। रेशियो करके कर लो, परसेंटेज करके कर लो, यूनिटरी मेथड, क्रॉस, जैसे करना है, जैसे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये नहीं करोगे तो हम कभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी करेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम उसका एरियर अमाउंट करेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी चीजें ऊपर ऐड कर रहा हूं। एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ 2 रुपए। ये तो समझ में आता है। दैट मीन्स इशू प्राइस ऑफ द शेयर इज 10, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के पास साथ 2 रुपए लेना कंपनी को, राइट। यहां एक क्वेश्चन लिख रहा हूं,
सपोज राधिका fails to pay his allotment, her allotment and call money. Suppose Radhika fails to pay her allotment and call money. Calculate arrears of Radhika with allotment and call. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये तो बस मैं अलग अलग करके छोटा छोटा धीरे धीरे कर रहा हूं, तो दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है। अपने को कंप्लीट क्वेश्चन में ये सारी चीजें समझनी है। रिवीजन कब कितना है? रिवीजन कब कितना करना है? एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी के साथ 2 रुपए। जो मनी है वो शॉर्टफॉल होगा, इसलिए एरिया है। अब यहाँ पे होता क्या पता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने पूछा राधिका का एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना है, तो उन लोग क्या करते हैं पता है, हड़बड़ी में जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो आप भी ऐसे ही करोगे कि राधिका के पास 6,000 शेयर्स थे, राइट। कंपनी ने उससे अलॉटमेंट मनी मंगवाया होगा 6,000 इंटू 5 करके। जितने नंबर ऑफ शेयर्स राधिका के पास है उन शेयर्स पे ही कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगवाएगा। 6,000 इंटू 5 30,000 ड्यू किया। राधिका अलॉटमेंट मनी दे नहीं रही है तो 100% इज एरियर ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन आप लोग बताओ क्या राधिका का 100% एरियर ऑफ अलॉटमेंट है क्या? वाई नॉट? वो 6,000 के हिसाब से नहीं, 10,000 के हिसाब से। यस, क्योंकि उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो कंपनी के पास पड़ा है ना। कंपनी उतना पैसा तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगा, बाकी बचा हुआ पैसा ही तो अलॉटमेंट का एरियर बोला जाएगा ना। 100% आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि उसने एप्लीकेशन किया था 10,000 के लिए और कंपनी ने उसको 6,000 शेयर्स ही दिए, तो 4,000 एप्लीकेशंस पे जो पैसा कंपनी ने लिया था वो तो कंपनी के पास ही पड़ा है। अब जब कंपनी उससे अलॉटमेंट फीस ड्यू करेगी तो पहले तो पुराना पैसा एडजस्ट कर लेगी, अब उसके बाद में बचा हुआ पैसा कंपनी को मिलना चाहिए था। बट अभी राधिका कुछ भी नहीं दे रही है, तो जितना पैसा बच गया वही तो एरियर ऑन अलॉटमेंट होगा। आई बात समझ में? अब एक चीज समझो, राधिका का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 10,000 के लिए अप्लाई किया, 6,000 शेयर्स मिल गए, तो 4,000 ही एक्सेस एप्लीकेशन है। और हर एक एप्लीकेशन के साथ कितना रुपए करके? 3 रुपए। तो कंपनी के पास कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी राधिका का पड़ा है? 12,000। अब कंपनी राधिका से अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू करेगा? ड्यू एंट्री तो नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग होता है होल्डर पे। तो राधिका के पास 6,000 शेयर्स है, क्योंकि राधिका दूसरा का पैसा थोड़ी चुकाएगा, वो तो अपना ही देखेगा ना। तो राधिका के पास 6,000 शेयर्स है और कंपनी अलॉटमेंट में 5 रुपए चाहता है, तो कितना रुपए चाहता है? 30,000। एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि राधिका 1 रुपए भी अलॉटमेंट में नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या 100% 30,000 एरियर ऑन अलॉटमेंट माना जाएगा क्या? कंपनी क्या बोलेगा, तेरा 12,000 तो मेरे पास पड़ा है, वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, अब बाकी बचा हुआ पैसा तू दे, वो भी राधिका नहीं दे रही। आई बात समझ में? तो हम एरियर ऑन अलॉटमेंट निकालना है तो क्या बोलेंगे, एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना होगा इसका? 30,000 माइनस 12,000, 18,000।
समझ में आया? क्लियर है क्या बाबा? कोई दिक्कत? हम्म। व्हाट विल बी द एरियर ऑन कॉल? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितना कॉल मनी है, क्योंकि अब तो कुछ एक्सेस बचा ही नहीं है ना। तो जितना पैसा कंपनी मंगवाएगी उतना पूरा ही तो एरियर होगा। तो उसका एरियर ऑन कॉल कितना हो जाएगा? ये फंडा समझ में आया क्या? भाई ये फंडे में बहुत सिली मिस्टेक करोगे। बड़े क्वेश्चन में आप फालतू में ऐसे करोगे, कहाँ से आ गया ये पैसा, कैसे हो गया भैया, उसने तो 1 रुपए भी अलॉटमेंट में नहीं दिया था ना। अरे भाई आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या ये बंदा मेरा प्रो राटा कैटेगरी वाला है क्या? इफ प्रो राटा कैटेगरी वाला बंदा है तो हो ही नहीं सकता कि उसने 1 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया हो। उसका कुछ तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास पड़ा होगा। आई बात समझ में? हम लोग को हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका एरियर ऑन अलॉटमेंट। क्लियर है ये? समझ में आता है ये? यहां तक कोई दिक्कत? देखो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। अच्छा क्वेश्चन। देखो नंबर 24, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ना सीखो, ठीक है। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स ऑफ 100 each. द अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज। तो कंपनी इशू कितना कर रही है? 5,000 शेयर्स। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर? 100 रुपए। व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स? व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स? 100। कुछ नहीं बोला तो 100।
अब ये 100 रुपए कंपनी कैसे मंगवाना चाहती है? विथ एप्लीकेशन 20 रुपए, ऑन अलॉटमेंट 30, ऑन फर्स्ट कॉल 20, ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30। 100 का हिसाब हो गया? हो गया है ना? Applications were received for 8,000 shares. Applications for 1,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicant. अब एक चीज है, कभी कभी क्वेश्चन है ना वर्ड प्रो राटा यूज नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन बता देगा कितना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिजेक्ट किया, उस उतना रिजेक्ट करने के बाद भी हमें जितना देना है उससे ज्यादा एप्लीकेशन बचा, तो मतलब वो प्रोराटा कैटेगरी है। इज इट क्लियर? यदि क्वेश्चन खुद चीख चीख के बता दे कि हमने इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, तो यानी बचे हुए एप्लीकेंट्स को हम शेयर्स दे रहे हैं सबको। इफ ज्यादा एप्लीकेंट्स है तो हम प्रोराटा ही कर रहे होंगे। आई बात समझ में? उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो ठीक है भाई, 1,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, 8,000 एप्लीकेशन आया तो बचा 7,000। 7,000 वालों को हम कितने शेयर्स दे रहे हैं? भाई आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आई? एप्लीकेशंस 8,000 आई ना? 8,000 में 1,000 को तो क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट। और 7,000 वालों को 5,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। इस इनका जो 2,000 एप्लीकेशंस का एक्स्ट्रा मनी है वो क्या करेंगे? यस, बिजनेस रिटेन करेगा और उसको कहां एडजस्ट करेगा? अलॉटमेंट मनी के साथ में। क्लियर है? अलॉटमेंट मनी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि कहां तक एडजस्ट करना है, तो अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आता है? अपन को बेसिक जर्नल एंट्रीज करना है, राइट? बेसिक जर्नल एंट्रीज। फिर आगे नीचे और भी दो कहानी बोला है, ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट, कुछ है जिसने क्या किया, एडवांस दे दिया, कुछ है जो पैसा नहीं दे पा रहा। क्लियर है? ठीक है, पहले बेसिक एंट्रीज करते हैं, फिर आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा? एप्लीकेशंस रिसीव करेगा। तो जब हम एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कान बंद, जितना एप्लीकेशन आ रहा है सारा रिसीव कर लेंगे, राइट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस, being application money received। बताओ कितना एप्लीकेशंस? 8,000। और पर एप्लीकेशन कितना पैसा? 20। 1,60,000। ये आ गया। ये एकदम बेसिक एंट्री, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टोटल 8,000 एप्लीकेंट्स है, हम कितनों को शेयर्स देंगे? हम देंगे 7,000 को, लेकिन हम कितने शेयर्स देंगे? 5,000। तो हमारे तो 5,000 ही शेयर होल्डर होंगे ना, उतने का ही तो पैसा कैपिटल में जाएगा। तो कंपनी 5,000 शेयर्स दे देगी, तो शेयर कैपिटल में कितनों का पैसा जाएगा? 5,000 का 20। अब ये जो हमने 5,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, ये तो 7,000 वालों को किए। 7,000 को 5,000 दिए ना, तो इनका जो एक्स्ट्रा 2,000 एप्लीकेशन है, क्या रिफंड करना है? कहाँ एडजस्ट होगा?
शेयर allotment 2000 into 20। अलॉटमेंट में तो इतना ही पैसा एडजस्ट करूंगा ना, उसने तो 20 रुपए करके ही दिया है अभी। अलॉटमेंट में मंगवाएंगे हम 30 रुपए करके, लेकिन मेरा इतना ही पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा ना। आज तो तुमने कंपनी को कितना रुपए करके दिया है पर एप्लीकेशन? 20 रुपए करके ही तो दिया है भाई। तुमने जितना पैसा दिया वही तो आगे जाके एडजस्ट करेंगे ना। और कुछ लोगों को तो मना कर दिया, जिनको मना कर दिया उनका पैसा रिटर्न कर दो टू बैंक। being application money transferred। समझ में आया? आपकी तरफ से एक क्वेश्चन आना चाहिए था, भैया आपने ये चेक क्यों नहीं किया कि पैसा कॉल्स तक भी तो जा सकता था? मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ये पैसा अलॉटमेंट तक ही जाएगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं? allotment जो money is already एक यस, दो तीन पैरामीटर चेक करना है। पहला चीज, अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन से ज्यादा है, राइट? तो इसको एक्सीड नहीं कर रहा। दूसरा चीज, एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट से कम है। यही समझ लो, मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता 15,000, एक्सेस एप्लीकेंट्स होते 15,000। मैंने 15,000 एप्लीकेंट को 5,000 शेयर्स दिए होते ऑन प्रो राटा, तो मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना होता? 10,000 इंटू 20 रुपए। अब ये हमेशा ज्यादा ही होता मेरे अलॉटमेंट से, क्योंकि देखो मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? 10,000 इंटू कितना रुपए हो गया? 2 लाख। और जब मैं अलॉटमेंट मनी मंगवाता तो कितने लोगों से मंगवाता? 5,000 इंटू 30 रुपए करके कितना? 1.5 लाख। ज्यादा होता ना। अरे आपको दो पैरामीटर चेक करने, कि मेरा जो अलॉटेड है क्या वो एक्सेस से ज्यादा है या कम है, एक्सेस एप्लीकेशन से। यहां पे देखो मेरा एक्सेस एप्लीकेशंस कितने थे? 10,000। और अलॉटेड कितना है? 5,000। तो पैसा आगे तक जाएगा, पैसा आगे तक जाएगा, राइट? सेकेंडली, ये भी चेक करना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेज में हम कितना पैसा मंगवाने वाले। जनरली आप एक ही थंब रूल रखो, इफ मेरी एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटेड से एक्सेस एप्लीकेंट्स इज मोर देन अलॉटेड शेयर्स, तो हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज तक मनी जाएगा या नहीं जाएगा। अदरवाइज ये कभी जाएगा ही, ये अलॉटमेंट तक ही रुक जाएगा, उसके आगे पहुंचेंगे ही नहीं हम लोग। आई बात समझ में? जैसे अभी का केस था, अभी मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशंस कितने, अलॉट कितना किया मैंने? 5,000। तो भाई का अलॉटमेंट ज्यादा है ना, तो जब अलॉटमेंट ज्यादा है तो मेरा पैसा अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होगा। आई बात समझ में? जब मेरी एक्सेस एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे कंपेयर टू द अलॉटमेंट, तब मेरे को नेक्स्ट स्टेज का कैलकुलेशन भी करना है, अदरवाइज मैथमेटिकली जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी हर स्टेज में क्रॉस चेक करने के लिए करना है तो आप कर सकते हो। आई बात समझ में? जो क्वेश्चन है, अगर इसमें होता वो चीज तो नेक्स्ट इससे कैलकुलेशन भी करके रिफंड कर देता ना। हाँ, तो वही नेक्स्ट स्टेज तो इसीलिए कैलकुलेट करना है ना, कि कॉल्स तक जाएगा या रिफंड करना है। यहां मुझे पता है अलॉटमेंट से आगे, अलॉटमेंट ही पूरा नहीं एडजस्ट हो रहा, थोड़ा ही अमाउंट एडजस्ट होगा। ये दो एंट्री समझ में आया क्या? ये दो एंट्री में दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा एंट्री अपन क्या करते हैं? अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, मंगवाएंगे पैसा अलॉटमेंट का। जब मंगवाएंगे तो शेयर होल्डर को डेटर बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाएंगे? जितने शेयर होल्डर्स है। अलॉटमेंट में 30 रुपए करके चाहिए,
1,50,000 to share capital 1,50,000 being allotment money due. ये एकदम बेसिक क्लियर है। चौथा एंट्री क्या होता है? रिसीव का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्या कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, या कोई ऐसा शेयर होल्डर जो अलॉटमेंट के साथ हमें कॉल्स का पैसा भी दे रहा है क्या? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 छूट गया था, अब पढ़ो। Ganesh, the holder of 200 shares, paid the 2 calls with allotment। यानी अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ ही दे रहे, तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा वो तो। शिवा, द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। उसका एरियर है तो बात का है, इस स्टेज में एरियर तो किसी का नहीं है। अब मुझे लॉजिकली बताओ, ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव कितना पैसा बैंक में आएगा? पहले सिर्फ अलॉटमेंट का बताओ, कितना पैसा बैंक में आएगा? क्या अलॉटमेंट में किसी ने एरियर किया? हमने टोटल अलॉटमेंट में कितना ड्यू किया है? 1,50,000। मेरे बैंक में कितना आएगा? 1,10,000। क्योंकि 40,000 तो पहले ही अलॉटमेंट से रिलेटेड आ चुका है ना। समझ में आया? हमें टोटल अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज करना है। 150 से डेबिट हुआ था, 40 ऑलरेडी हम उसमें डाल चुके, तो और कितने से क्रेडिट करेंगे? समझ में आया? अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज। हम लोग क्रेडिट ऑटोमेटिकली डिफरेंस अमाउंट से करें। हाँ, बैंक में मेरा 1,10 अलॉटमेंट का तो आया ही आया, और एक चीज का आया, एडवांस मनी। कितना आया? 200 × 50 रुपीज, 200 शेयर्स। फर्स्ट कॉल का 20 रुपए, सेकेंड कॉल का 30 रुपए, तो 50 रुपए हुआ। 200 × 50, ये भी तो आया मेरे बैंक में। टोटल 1,00,000। टू कॉल्स इन एडवांस 10,000। क्लियर है? बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्या करना है? कितने लोगों से करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5,000 इंटू 20 रुपए करके। being first call money due। समझ में आया?
ये क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम? नेक्स्ट एंट्री करो, रिसीव एंट्री। अब एक बात बताओ, आपने 1 लाख रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है, क्या ये पूरा 1 लाख आएगा क्या बैंक में? नहीं, एरिया अरे कुछ लोगों ने तो एरियर ही कर दिया, उनका पैसा कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर में जाएगा। कितने लोग हैं भाई? 300 × 20 रुपए करके 6,000। और कुछ लोगों ने तो पहले भी दिया था ना। तो अब वो एडजस्ट करेंगे। 200 × 20 रुपए। बाकी लोग अपना पैसा दे देंगे। कितने बच गए? 45। समझ में आया? क्लियर है? आगे कौन सा एंट्री होगा? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे एंड रिसीव करेंगे। करो। ड्यू कितने लोगों से करोगे? पूरे 5,000 शेयर होल्डर, 30 रुपए करके मंगवाना है। फाइनल कॉल 1.5 लाख से ड्यू होगा। क्लियर है? ये समझ में आया क्या? हम्म। ये क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि प्रो डाटा में कैसे क्या कहानी होता है? क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करो तो, एक्स लिमिटेड। ट्राई क्वेश्चन नंबर 23। X Limited issued shares for 20 lakh divided into shares of rupees 10 each at a premium of 5 per share payable as under.
एप्लीकेशन के साथ 4 रुपए, अलॉटमेंट में 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3 यानी 3+3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस यानी 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा। कैसे? अच्छा हाँ, 3+2, 3+2। कंपनी कितना इशू कर रही है? 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर? व्हाट इज द इशू प्राइस? कैसे कैसे पैसा लेना है? एप्लीकेशंस पे 4, अलॉटमेंट में 3+3 और फर्स्ट एंड फाइनल में 3+2। ये क्लियर है? एप्लीकेशंस कितना आया है कंपनी के पास? 2,80,000। 2,80,000 एप्लीकेशंस आई है। अब इस 2,80,000 में कंपनी ने क्या किया है? कैटेगरीज बना दी। कंपनी ने क्या बोला? एप्लीकेंट्स, 1 लाख एप्लीकेंट को कंपनी कितना दे रही है? 30% शेयर्स। 30% किसका 30%? 1 लाख का 30%, 2,80,000 का 30% या 2 लाख का 30%? जितना कंपनी ऑफर कर रही है उसका 30% होता है। कंपनी ऑफर कर रही है 2 लाख, उसका 30% इन लोग को दे रही है, यानी 60,000। फिर आगे क्या बोला? एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स, एक भी नहीं दे रही है, रिजेक्टेड।
रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने बच गए? रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने बच गए? 1,70,000। कैसे मैच हो रहा है आपका? कैसे मैच हो रहा है बाबा तुम लोग का? मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कैसे मैच हो रहा है? हिसाब ही मैच नहीं हो रहा है। बोलिए बोलिए। देखा, पकड़ा जाता है कि कहीं पे तो गड़बड़ी है। अब यहाँ पे यदि तुम बोलोगे रिमेनिंग एप्लीकेंट यदि 170 बचा है, तो उनको 170 शेयर मिलने चाहिए ना। इसका मतलब इनको तो 1,70,000 मिलने चाहिए। तो गड़बड़ी कहाँ हुई है? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 1 लाख का 30%। पकड़े पकड़ में आएगा लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो यदि अपन इसको 60 पकड़ेंगे तो यहाँ मैच ही नहीं होगा ना। और लास्ट वाला कैटेगरी में तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है जितने एप्लीकेंट है उन सबको हम शेयर्स दे रहे हैं सारे। तो भाई 170 को तो 170 देना ही पड़ेगा। यहां रिजेक्ट कर दिया। और टोटल देने के लिए हमारे पास कितने शेयर्स है? 2 लाख। तो हम उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। 170 यदि इसको दे दिया तो इनको हमने कितना दिया होगा? 30,000। ये 30% किसका हुआ? जितना अप्लाई किया उसका 30%। जितना अप्लाई किया उसका 30%। क्लियर है? यहां तक प्रॉब्लम? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सेकंड कैटेगरी था बीच वाला 10,000 वाला, जिनको एक भी शेयर्स नहीं दिया उनके साथ क्या होगा? ये तो रिफंड हो जाएगा ना। और ये जो कैटेगरी है इनका क्या करोगे एक्सेस एप्लीकेशन का? कुछ वर्ड प्रोराटा तो यूज नहीं किया इन्होंने। बट बाय डिफॉल्ट प्रोराटा ही माना जाएगा क्योंकि एक कैटेगरी को रिजेक्ट किया है ना। तो यानी ये कौन सा हो गया? प्रोराटा। समझ में आता है? देखो मैं जस्ट आपको वर्किंग सिखा रहा हूँ, एंट्रीज आपको आती है। तो सारा का सारा फोकस प्रोराटा कैटेगरी के ऊपर। ये प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है? बताओ मुझे, प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना? एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितना है? 70,000। और पर एप्लीकेशन 4 रुपए करके। तो 70 × 4, 70,000 × 4, 2,80,000। अब कंपनीज 2,80,000 का क्या करेगी? रिटेन करेगा और कहां तक एडजस्ट करेगा? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल। चेक तो करते हैं अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा। ठीक है। अलॉटमेंट मनी इस कैटेगरी वालों से कंपनी कितना ड्यू करेगी? कितना ड्यू करेगी? अरे भाई इस कैटेगरी के पास 30,000 शेयर्स ही है। और अलॉटमेंट में 6 रुपए करके मंगवाएगा। तो 1,80,000 हुआ ना। तो यानी 2,80,000 में से तो 1,80,000 पूरा का पूरा कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट में। इस कैटेगरी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना मंगवाएगी? 30,000 इंटू 5, 1,50,000। हमारे पास एक्सेस बच कितना जाएगा? एक्सेस लेफ्ट आफ्टर अलॉटमेंट 1,00,000। तो ये 1,00,000 और कॉल्स में हमको मंगवाना कितना है? 1,50,000। तो यानी रिफंड का तो केस बन ही नहीं रहा है ना।
तो ये कहाँ एडजस्ट होगा? एक्सेस लेफ्ट आफ्टर अलॉटमेंट टू बी एडजस्टेड विथ कॉल। समझ में आया? अरे क्योंकि चेक करना पड़ेगा ना, कहीं रिफंड तो नहीं करना पड़ जाए कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पूरा एडजस्ट हो गया और अभी भी कंपनी के पास पैसा बच रहा है। तो वो कैलकुलेशन चेक करने के लिए इतना कुछ करना है कि देख लो भाई, एवरी टाइम उस कैटेगरी का नेक्स्ट स्टेज में कितना पैसा मंगवाएगा, कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है, एडजस्ट करते जाओ। सपोज यहां पे कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2 लाख होता, तब क्या होता? 50,000 अभी रिफंड करना होता, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो कंपनी इस कैटेगरी से सिर्फ 1,50,000 ही मंगवाएगा ना, राइट? तो बाकी 50,000 अभी रिफंड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बाकी क्वेश्चन कीजिए। और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बाकी कॉल्स इन एरियर नहीं है, कॉल्स इन और कुछ है ही नहीं, एरियर का कोई काम है नहीं। तो बाकी नॉर्मल फ्लो ऑफ द क्वेश्चन है। बेसिक बेसिक जर्नल एंट्री से करो फटाफट। पहले एप्लीकेशन रिसीव करो, फिर ट्रांसफर करो, अलॉटमेंट ड्यू करो, रिसीव करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, रिसीव करो। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, इसका सुपर मतलब 50,000 वो दे दी। हाँ, तो ये हर कुछ में रहता है, नहीं रहता मतलब एरियर वो बताएगा क्वेश्चन कि एरियर है या नहीं। बाय डिफॉल्ट दे दिया, एरियर होगा तो क्वेश्चन खुद बोलेगा। करिए। क्या चीज? कुछ नहीं, 1,70 ने जितना अप्लाई किया उतना उतना अलॉट हो जाएगा, तो इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। एवरी टाइम इनसे ड्यू करेंगे पैसा मिलेगा, ड्यू करेंगे पैसा मिलेगा। इसका तो कैलकुलेशन करना ही नहीं ना, कैलकुलेशन तो प्रो राटा में करना होता है। तो टेल में पहला एंट्री क्या होगा? कितना एप्लीकेंट्स के साथ? 2,80,000 इंटू 4 रुपए। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव नरेशन लिखोगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। हम कितने शेयर्स दे देंगे उनको? टोटल 2 लाख शेयर्स दे रहे, 8 लाख। कुछ एक्सेस का पैसा कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो अलॉटमेंट में चला गया। कुछ का पैसा कॉल्स में भी तो एडजस्ट कर रहे हैं, और कुछ को रिजेक्ट कर दिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। सबका काम कर दिया हमने। अगले स्टेज में क्या करेंगे? ड्यू करेंगे।
कितने लोगों से ड्यू करेंगे? कितना रुपए करके? 3 + 3। 6 रुपए। फेस वैल्यू पोर्शन कहाँ जाएगा? कैपिटल में। बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। being allotment money ड्यू। इसके बाद क्या होगा? क्या कोई है जो एरियर वेरियर कर रहा है? क्या कोई है जिसने पहले से ही दे दिया था अलॉटमेंट मनी? हाँ, तो उनको, उनका पैसा नहीं रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख में से 1,80,000 तो पहले ही मिल चुका। अरे क्या कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट में कहाँ मिक्सड अप कर रहे हो? अलॉटमेंट का अलॉटमेंट से देखो ना। 12 लाख ड्यू किया, 1,80 मिल चुका, तो कितना मिलेगा और? और हम अलॉटमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे? 10,20,000, क्योंकि 1,80 तो पहले ही क्रेडिट किया हुआ है। तो जितने से अलॉटमेंट डेबिट होता है उतने से ही वापस टोटल क्रेडिट होना चाहिए। being allotment money received नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने लोगों से ड्यू करेंगे? सबसे। 2 लाख इंटू कॉल मनी ड्यू। अब क्या करेंगे? सबका पैसा तो बैंक में नहीं आएगा, कुछ पहले ही आ चुका उसको एडजस्ट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आया? प्रो राटा थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा कि कुछ नहीं है, बस एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे एडजस्ट करते जाएंगे। और जब आगे का ड्यू करेंगे तो चेक कर लेंगे कि पहले कितना मिल चुका है। और जरूरी नहीं है पूरा ही मिल चुका हो, कुछ एरियर पार्ट भी निकल सकता है।
ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, 21, 22 एंड 25। समझ में आया प्रो डाटा? ठीक है, हाँ अकाउंट फॉर एप्लीकेशन एंड एनवायरनमेंट। चलो वो क्वेश्चन छोड़ दो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ही करवाऊंगा, कंसेप्ट भी समझा दूंगा। 21, 22 दो ही क्वेश्चन, क्लियर है? इतना अच्छे से रिवाइज करना क्वेश्चन। देखो जर्नल एंट्रीज तो घिसा पिटा सेम ही सेम आ रहा है, अब बस कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देना है। फिर जर्नल जितना सीखा उतना ही चलता जाएगा। नया जर्नल में अपने पास क्या आएगा? फॉर फ्यूचर आएगा, री इश्यू आएगा, और फिर बाद में कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफर एंट्री। तीन ही जर्नल एंट्री नया आएगा, बाकी यही चलता जाएगा। यही जर्नल एंट्रीज है, और कोई जर्नल एंट्रीज नहीं है शेयर्स के चैप्टर में। बस 3 जर्नल एंट्रीज नया है, मेन कैलकुलेशन पोर्शन है उसके अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? इतना अच्छे से रिवाइज करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।